हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रैक जीके विद ऑल टॉपिक्स। दोस्तों, अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं राजस्थान का सामान्य परिचय में राजस्थान का नामकरण किस किस संदर्भ में क्या कहा गया है। आज अपन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर अपन दोनों देखेंगे। अक्षांश में पहले उसकी विशेषताएं, फिर राजस्थान के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और विस्तार में राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वर्ग मील में तथा अन्य जिलों का क्षेत्रफल बड़े व छोटे। विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे, फिर राजस्थान के संदर्भ में मैपिंग के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा। अक्षांश रेखाएं अपन पहले पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। इनका अगर क्वेश्चन आ गया तो इनके अक्षांश रेखाओं का 4 स्टेटमेंट दिए होंगे और उसमें से पहचानना होगा कौन सा असंगत है। तो अपन विस्तार पूर्वक अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे तथा बाद में मैपिंग के द्वारा उनका राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र भाग से कोणात्मक दूरी रखती है और वह पूर्व से पश्चिम चलती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और कुल अक्षांश कितने हैं तो 181 और अक्षांश रेखाएं 179। तो अक्षांश यानी जो नॉर्थ एंड साउथ दोनों अक्ष होते हैं, न कि अक्षांश रेखाएं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। नॉर्थ डिग्री 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण केवल अक्षांश बिंदु है, अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती है। 0 डिग्री अक्षांश उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। जैसे कि अपन पढ़ेंगे, ये बनाते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री। अब इन अक्षांशों के मध्य की दूरी है 111 किलोमीटर। और जो जो ये ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे इनके अक्षांशों के बीच की दूरी में वृद्धि होगी और समथिंग होगी 11, जैसे कि 110 पॉइंट कुछ समथिंग किलोमीटर है। जैसे कि भूमध्य रेखा पर 110.6 व ध्रुवों पर 111.3 किलोमीटर वृद्धि होती है। नोट, अक्षांश रेखाओं के आधार पर जल इसकी विशेषताएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 4 स्टेटमेंट दिए होंगे कौन से अक्षांश की गलत है तो उसमें से एक देशांतर की डाल दी जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है, तो ऑप्शन में गंगानगर था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैपिंग के द्वारा ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको राजस्थान का मैप याद है, गंगानगर के उसका जो नीचे जिला दिया हुआ था वो था झुंझुनू और बाकी थे वो झुंझुनू से नीचे थे। तो आंसर झुंझुनू से ही होगा क्योंकि तिरछे हमेशा कर्क रेखा से ऊपर की ओर पड़ती है इसलिए। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं और ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में दिन और रात का समय बराबर होता है क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दिन व रात 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि समान होती है और इसे विषुव कहा जाता है। और अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ से पहले पढ़ना चाहूँगा, इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं अपन। राजस्थान के संदर्भ से पहले जो भूमध्य रेखा या
अक्षांश रेखाओं के बारे में जो सामान्य जानकारी है, तो अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो राजस्थान के कौन से ज़िले में कौन से गांव से गुजरती है, तो किन नदियों को काटती है। फिर राजस्थान में मैप के द्वारा पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अपने देखेंगे एक एक कौन कौन से राज्य हैं और उनकी क्या विशेषताएं। तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 पर है राजस्थान, शॉर्ट में लिखेंगे है। और राजस्थान में इसकी राजधानी है जयपुर और अक्षांश रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा जो है सर्वाधिक दूरी पर, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है ना, उसके हमारे 2 राज्य पढ़ चुके हैं और तीसरा है मध्य प्रदेश, MP कर देते हैं अपन शॉर्ट में। और 4 नंबर पर है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो भारत की मानक समय रेखा है ना 82.5 डिग्री, वो भी कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री रेखा छत्तीसगढ़ में आपस में क्रॉस कटिंग करती है। नंबर 5 पर है झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, राजधानी है जो कर्क रेखा के नजदीक है। नजदीक है। थोड़ी राइटिंग पर गौर मत कीजिएगा, ज्ञान इम्पोर्टेंट है, जितना भी दिया जाएगा बहुत ही विस्तृत दिया जाएगा। और आपका कहीं पर भी अगर ट्यूशन बढ़ेगा जियोग्राफी से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और 6 नंबर पर है पश्चिम बंगाल, बहुत ही विस्तृत जानकारी है यूट्यूब पर ये। और 7 नंबर पर है त्रिपुरा और 8 नंबर पर है मिजोरम। आगे से अपन थोड़ा PDF फॉर्मेट में ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ लिखने में समस्या होती है। 8 राज्यों से अगर गुजरती है और भारत की जो मानक समय रेखा है ना 82.5 डिग्री, वो गुजरती है अपने 5 राज्यों से, जिसका अपन क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे, क्योंकि देशांतर रेखाएं यूँ होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। और जो मानक समय रेखा है ना 5 राज्यों से, शॉर्टली नाम लिख लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। यूपी, अब MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश।